नमस्कार। पिछली कक्षाओं के अंदर मैंने आपको कहानी सुनाई थी, कविता सुनाई थी और आपसे बात की थी समय की। इसी समय के ऊपर आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ घड़ी में समय देखना। आज के बाद आपको कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई साहब देख के बताइए घड़ी में कितने बजे हैं। कभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आज सीख कर जाओगे यहाँ से। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर सीखते हैं हमारी उंगलियों के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि आपके पास 2 हाथ है। एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? गिनो। देखो, ये मेरा एक हाथ है, इसमें कितनी उंगलियां हैं? 1 2 3 4 और 5। तो 5 उंगलियां हैं एक हाथ में। दूसरे हाथ में गिनो। 1 2 3 4 5। तो 5 और 5 कितना हो गया? 5 एक हाथ में, 5 दूसरे हाथ में। तो टोटल कितनी उंगलियां हो गई अपनी? 10 उंगलियां हो गई कुल। हुई कि नहीं हुई? 5 एक हाथ में, 5 दूसरे हाथ में। अब अगर मैं यहाँ पर इसको जोड़ के नहीं करके गुणा करके करूँ तो कैसे करूँगी? देखो यहाँ पर कैसे करेंगे? देखो भाई, इधर जैसे मान लो कि आपके एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? एक हाथ में 5 उंगली है कि नहीं? तो 2 हाथों में कितनी होगी? तो जस्ट इससे क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगी तो मेरे कितने आ जाएंगे? 5 दूनी 10। तो ये मेरे हाथ में, दोनों हाथों में कितनी उंगलियां? 10 उंगलियां हो गई। तो देखो, 2 हाथों में कुल उंगलियां हो गई अपनी 10। मैं यहाँ पे लिख भी दूं गणित में। 1 2 3 4 5, 5 ही हो गई। और यहाँ पे 6 7 8 9 10। तो ये हो गई कि 10 हो गए पूरे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि 12 हाथों में कितनी उंगलियां होंगी। जब देखो एक हाथ में आपके कितनी है? 5। तो 12 हाथों में पूछिए। जैसे मैंने 2 से गुणा करा, यहाँ पे आप किससे गुणा कर दोगे? इस 5 को 12 से गुणा कर दोगे। करोगे नहीं करोगे? तो देखो 12 से गुणा करो 5 को, कितना आएगा? 5 दूनी, देखो यहाँ से इसको पहले गुणा करो। पहले इधर से चालू करते हैं अपन गुणा करना। तो 5 को 2 से गुणा करो, कितना होता है? 5 दूनी 10। तो यहाँ पे 0 लिख दिया। 2 संख्या आई ना, 10 आई, तो पूरा 10 नहीं लिखते अपन। अगर 2 संख्या आती है ना तो केवल ये वाली संख्या लिखते हैं, वो यहाँ पे लिख दी मैंने 0। और ये वाली जो संख्या है ना उसको हासिल लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा दी इसकी हासिल 1। अब 5 एकम 5 और 5 में 1 ये हासिल मैंने जोड़ दी। तो 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो यहाँ पर कितना आ गया? 60। यानी कि 12 हाथों में कितनी उंगलियां होंगी? 60 उंगलियां होंगी। देखो गिने, यहाँ पे अपन गिन के देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गिनती आती है ना आप सबको? 10 ही होगी। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 होगी भैया यहाँ तक। आगे देखो 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 और ये हो गई पूरे 60। तो अपना यहाँ पे उत्तर कतई सही आया है कि यहाँ पर कितनी उंगलियां 12 हाथों के अंदर? कितनी? 60। आ गई बात समझ में? कर सकते हो ऐसे। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास कितने हाथ है? 10 हाथों में कितनी उंगलियां होंगी? 10 हाथों में कितनी उंगलियां होंगी? तो क्या आप मुझे इसका उत्तर दे सकते हो कि 10 हाथों में कितनी उंगलियां होंगी? देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक हाथ में आपके कितनी उंगली है? 5 उंगली।
एक हाथ में कितनी है 5, तो 10 हाथों की निकालनी है तो 10 से इसको गुणा कर दो, कर दोगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। कितना 50, तो 10 हाथों में कितनी उंगलियां हो गई अपनी 50 उंगलियां हो गई। ठीक है, चलिए अब मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगी कि घड़ी में समय कैसे देखते हैं। ऐसे क्या होता है, गोल सा चक्कर होता है जिसमें कितने नंबर लिखे रहते हैं, ऐसे 12 जो है अंक लिखे रहते हैं, 12 तक गिनती लिखी रहती है। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तक ऐसे इस चक्कर के अंदर गिनती लिखी रहती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये लिखा है 12। अब यहाँ पे ना आपके सुई लगी रहती है, कितनी सुई लगी रहती है, 3 सुई लगी रहती है आपकी। मैं उन तीनों सुइयों के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले यहाँ देखो, हर 2 अंकों के बीच में 4 छोटी छोटी लाइनें होती है। ये जैसे 2 अंक लिख रहे हैं ना, मान लो कि 12 और 1 लिख रहा है, इनके बीच में 4 छोटी लाइन, यानी कि एक बड़ी लाइन तो ये 12 पे होगी और 4 लाइन 1 2 3 4, ये 4 लाइन इन दोनों के बीच में होगी और फिर बड़ी लाइन होगी ऐसे 1 पे, फिर 1 और 2 के बीच में ऐसे ही दोबारा 4 छोटी लाइन होगी, फिर एक बड़ी लाइन होगी, फिर 2 और 3 के बीच में ऐसे 4 छोटी लाइन होगी और फिर एक बड़ी लाइन होगी, फिर अब 3 और 4 के बीच में ऐसे 4 छोटी लाइन होगी और फिर एक बड़ी लाइन होगी। तो ऐसे इसमें पूरे में कितनी लाइनें, 1 2 अक्षरों के बीच में 4 छोटी लाइनें आपको देखने को मिलती है। अब देखो पूरे डायल पर कुल कितनी लाइन है, गिनकर लिखो। अब आपको गिन के लिखनी है कि कितनी लाइनें हैं। गिने अब अपन यहाँ पर देखो, यहाँ पर गिनो, देखो 1, यहाँ से चालू करते हैं अपन, यहाँ से लिख देते हैं जिससे अपन को पता रहे कि यहाँ से हमने गिनती चालू की थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 और ये 60। तो कुल कितनी लाइनें हैं, 60 लाइन है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कितनी लाइनें हैं अपने पास, एक घड़ी के अंदर 60 लाइन है। घड़ी के डायल पर 2 या 3 तरह की सुइयां घूमती हैं। देखो अगर किसी घड़ी में 2 सुई हो तो ये वाली घड़ी होगी, ये 2 सुई वाली घड़ी है, और ये वाली घड़ी है तो इसमें कितनी सुई आपको दिख रही है, 3 सुई आपको नजर आ रही है। अब एक एक सुई के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। देखो सबसे मोटी और छोटी सुई घंटे की सुई होती है। जैसे मान लो कि ये क्या है, आपकी एक घड़ी है, यहाँ क्या लिख रहा है 12, यहाँ लिख रहा है 3, यहाँ लिख रहा है 6 और यहाँ लिख रहा है 9। अब यहाँ से एक सुई लगी हुई है, और सुई कैसे लगी है, ये बिल्कुल सबसे मोटी वाली सुई है ना, सबसे मोटी रहती है ये वाली सुई, और सबसे छोटी रहती है, मोटी छोटी गुटकी सी एक सुई रहेगी मोटी सी, जिससे ज्यादा चला फिरा नहीं जाएगा। तो वो जो होती है ना, वो आपकी कौन सी होती है, घंटे वाली सुई होती है। कितनी, कौन सी, घंटे वाली सुई होती है। अब वो जैसे इस 3 से 4 तक पहुंचने में 1 घंटा लगाती है, 1 घंटा पूरा। तो 4 से 5 पे पहुंचने में 1 घंटा लगेगा, तो पूरे टोटल यहाँ से 12 से वापस 12 पे आने पे उसको कितने घंटे लग जाएंगे, 12 घंटे लग जाएंगे। कितने, 12 घंटे लग जाएंगे, नहीं लग जाएंगे। तो देखो घंटे की सुई एक अंक से दूसरे अंक पर 1 घंटे में पहुंचती है। यहाँ 12 घंटे में पूरे डायल का एक चक्कर लगाती है। 24 घंटे या 1 दिन में पूरे डायल के कितने चक्कर लगाती है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, गुणा करना है।
क्या कह रहा है कि 12 घंटे में कितने चक्कर लग रहे हैं उसके, 12 घंटे में चक्कर लग रहा है उसका एक चक्कर। तो 24 घंटे में कितने चक्कर लगाएगी वो, तो यहाँ पे देखो 24 में भाग दे दो किसका, 12 का भाग दे दो। दो भाई 12 का भाग दो किसमें, 24 में। तो कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24, यानी कि कितनी बार गया अपना, 2 बार भाग गया। तो कितने चक्कर लगाएगी 24 घंटे में, 2 चक्कर लगाएगी। आगे बात समझ में। अब देखो आगे, उससे पतली और लंबी सुई मिनट की होती है। जैसे ये क्या है, अपनी एक घड़ी है। अब यहाँ पे 12 लिख दूं मैं, यहाँ पे 3 लिख दूं मैं, यहाँ पे 6 लिख दूं और यहाँ पे 9 लिख दूं, है ना। अब देखो ये तो आपके पास क्या हो गई कि ये तो घंटे की सुई है, बड़ी मोटी ताजी सी और छोटी सी। अब यहाँ पे दूसरी एक मैं सुई बना रही हूँ जो इससे थोड़ी सी क्या होगी, पतली होगी। अब मान लो कि वो वाली मैंने यहाँ पे ये बना दी और वो इससे क्या होगी, बड़ी होगी। इससे क्या होगी, बड़ी, यानी कि लंबी होगी। तो इससे पतली और बड़ी। तो ये वाली जो सुई होती है ना, ये कौन सी होती है, ये होती है मिनट की सुई। किसकी सुई होती है, मिनट की सुई। अपन ने कहानी में पढ़ा था ना कि वो 10:15 बजे पहुंचा और वो 9:45 बजे पहुंचा। उसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे अभी आपको बताऊंगी। देखो तो यहाँ पर आपके घंटे वाली सुई 3 की साइड है और मिनट वाली सुई आपके 6 की साइड है। मिनट की सुई एक अंक से दूसरे अंक पर 5 मिनट में पहुंचती है। 60 मिनट में पूरे डायल का एक चक्कर लगाती है। 60 मिनट में कितना चक्कर लगा रही है ये, पूरा एक चक्कर। और वो जो घंटे वाली सुई है वो एक एक घंटे में सरक रही थी बिल्कुल। मोटे लोगों से चला नहीं जाता ना, तो वो मोटी सुई बेचारी कैसे चलेगी ऐसे जल्दी जल्दी। तो आराम से चलती है घंटे वाली सुई। पूरे इसमें 12 घंटे में एक बार घूमती है और ये 60 मिनट में पूरा एक बार घूम जाती है। सबसे पतली और लंबी सुई सेकंड की होती है। अब देखो एक तीसरी जो है सुई और बना रही हूं मैं, एकदम पतली और लंबी, इससे भी लंबी। तो जब सबसे बड़ी वाली है यानी कि बिल्कुल पतली एकदम लंबी ठाड़ी, वो क्या है, सबसे जल्दी जल्दी चलती है। वो कैसी है आपकी, सेकंड की सुई है। यह सबसे तेज चलती है और सेकंड बताती है। आगे देखो, घड़ी में 2 बजे। इसको कैसे पता कि घड़ी में 2 बजे है, इसमें केवल 2 ही सुई है, सेकंड वाली सुई नहीं है। किसी घड़ी में 2 सुई भी हो सकती है, किसी घड़ी में 3 सुई भी हो सकती है। देखो इसमें छोटी वाली सुई जो जहां पर है वो कहाँ है, 2 पे। तो आपके छोटी वाली सुई जहाँ पे होगी उतना बजा होगा यानी कि 2। लेकिन उसके साथ आपको कौन सी सुई भी देखनी है, मिनट वाली भी देखनी है कि मिनट कितने पे है। तो ये 12 पे है। 12 का मतलब क्या है कि पूरा चक्कर उसका पूरा हो गया, तो वो बिल्कुल गई। तो यानी कि यहाँ पर कितने बजे हैं, 2 बज गए। ऐसे ही इस वाली घड़ी में देखो, घंटे वाली सुई कहाँ पर है, 5 पे, और मिनट वाली सुई कहाँ पर है, 12 पे। तो आप ये नहीं कहोगे 5:12 हो गए, नहीं, 12 पे तो पूरा हो गया ना उसका एक चक्कर। तो इसीलिए यहाँ पे कितने बजे हैं, 5 बजे हैं। 60 मिनट पर पूरे होने पर 1 घंटे का समय होता है। 3 घंटों में कितने मिनट होंगे। तो अपन 60 को 3 से गुणा करेंगे फिर यहाँ पे, क्योंकि देखो 60 मिनट में कितने घंटे हैं अपने, 1 घंटे। तो 3 घंटे में अपने पास कितने मिनट होंगे। मैं 3 को इससे क्या कर दूं, गुणा कर दूं। तो क्या आएगा, देखो 3 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। किसी भी चीज को 0 से गुणा करोगे 0, और 3 को 6 से गुणा करोगे तो कितने आएगा, बोलो 3 का पाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंचो 15, 3 छिक 18। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, 18। तो कितना, 180 मिनट हो जाएंगे उसमें। तो हुए नहीं हुए 3 घंटे में 180 मिनट। आई बात समझ में। घड़ी में टाइम देखने का अपन जो है अगली कक्षा के अंदर और बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखेंगे कि कौन सी घड़ी में कितना बजा है, और आपको बहुत अच्छे से घड़ी में जो है समय देखना आ जाएगा। आ गई बात समझ में यहाँ तक। चलिए मिलेंगे अपन अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।